कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी टर्म ऑफ दी एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636. तो पहले तो हम लोग लिख लेंगे एपी जो है 9, 17, 25 और 3 डॉट. ये शो करता है कि इसके बाद भी बहुत सारे नंबर्स हैं. अब यहाँ में से जो इन्फॉर्मेशन हम लिख सकते हैं दैट इज फर्स्ट टर्म 9 है, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ले लेते हैं तो ये हो गया 8. तो हमारे पास ए आ गया, डी आ गया, सम गिवन है मीन्स एस ऑफ एन गिवन है 636 और हमें निकालना है एन की वैल्यू. तो सम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स का दैट इज एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ओके, तो एस एन हमें गिवन है दैट इज 636 इज इक्वल टू एन, तो हमें निकालना है. दूसरा है 2 इंटू ए की वैल्यू 9 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है -1 इंटू डी दैट इज 8. ओके, तो मैं क्या करूँगा, ये 2 यहाँ ले जाने के बजाय मैं यहाँ से 2 निकाल लेता हूँ. तो 636 इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया 2 टू एन बाई 2 हमें बचा 9. अब यहाँ से 2 निकालेंगे तो बच जाएगा 4, तो प्लस 4n माइनस 4, ये और 2 कैंसिल. तो 636 इज इक्वल टू n, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 4n माइनस 5. 9 माइनस 4 इज 5. ओके, देन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये 636 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 5n है, क्वाड इक्वेशन के फॉर्म में आ गया. तो ये हो गया 4n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 636 इज इक्वल टू 0. तो किस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड जिसे बोलते हैं, और दूसरा मेथड है श्रीधराचार्य फॉर्मूला. तो मैं यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करूंगा, मुझे वो ज्यादा इजी लग रहा है. तो यहाँ पे एक चीज ये माइनस होगी, 636 यहाँ रहा. ओके, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला पहले डी की वैल्यू निकाल लेते हैं. डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो b जो है वो है हमारा -5, तो -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 4 इंटू ए 636, तो 25 माइनस 636, 25 माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 636 मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 636 इंटू 16 36 3 18 1 2 36 38 और ये हो जाएगा 6 3 6 6 7 11 1 0. तो ये हो गया 25 प्लस 10176. इन दोनों को ऐड कर लो. 6 प्लस 5 इज 11, 1 किया 8 9 10 0 फिर 1 2 0 1. देखिए तो पैटर्न में तो इजी हो गया. और श्रीधराचार्य फॉर्मूला है यहाँ पे n है, तो n के फॉर्म में लिखूंगा n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a. तो माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी की वैल्यू है 10201 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इज 4. तो ये हो गया 5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 101. स्क्वायर रूट ऑफ 101 होता है, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 10201 होता है 101 होल डिवाइडेड बाई 8. ये आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हो या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो भी आपको इजी पड़े. अब 5 यहाँ पे n की दो वैल्यू हो जाएगी, एक 5 प्लस 101 बाई 8 एंड
n इज इक्वल टू 5 माइनस 101/8। ये वैल्यू होती है 106/8 और ये हो जाएगी -96/8। अब ये नेगेटिव है और n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती, तो इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। तो आपकी n की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी गाइस, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे 9 माइनस 4 का मैंने -5 लिख दिया था, तो ये प्लस में रहेगा, ये भी प्लस में रहेगा। ओके, सारा करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो ये माइनस में रहेगा। यहाँ पे माइनस और ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा 96 और ये 106। अब करेक्ट हो जाएगा। तो 96 डिवाइडेड बाई 8 1 2। तो आपको कितने टर्म्स लग रहे हैं यहाँ पे? हाउ मेनी टर्म्स? 12 टर्म्स। तो वी नीड 12 terms. Okay, next question number 5. The first term of an AP is 5. The last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and common difference. Solution. First term A given है, that is 5. Last term given है, उसको हम लोग an ले लेते हैं जो है 45 और sum given है Sn, that is 400. हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू। तो इसके लिए सम का जो दूसरा फॉर्मूला है n/2 a प्लस a n। Sn गिवन है 400, n/2 n को निकाल ही रहे हैं 5 प्लस 45। तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 50। तो n की वैल्यू हो जाएगी 400 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 50। ये 0 0 कैंसिल, 4 ये 8, तो n की वैल्यू आ गई 16। नाउ आई विल यूज दिस वैल्यू ऑफ n इन फॉर्मूला ऑफ an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब n है, इसका मतलब a 16 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। a 16 की वैल्यू 45 गिवन है, दैट इज a आ गया 5 प्लस 15 इंटू डी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। इसको यहाँ भेज देते हैं, तो 40 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 डी, सॉरी 45। तो 40/15 इज इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 5 3 सा 5 8 सा 8/3। ओके, आई विल सी question number 6. The first and the last term of an AP are 17 and 350. First term given है, that is 17. Last term given है 350. If the common difference is 9, D is equal to 9. How many terms are there? That is value of n. And what is their sum? That is Sn. तो L लो या An लो एक ही बात है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। अब ये इसलिए क्योंकि हमारे पास a है, an है और d है, तो हम लोग n की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 350 इज इक्वल टू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू 9। 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये हो गया 333 और ये 9 को मैं यहाँ डिवाइड कर लेता हूँ। दिस इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 3 से करो 100 एन ये और ये 3 और सम 3 जा रहा है, तो ये डिवाइड हो रहा है 3 3 3 जा 9 21, तो 7 जा। तो n की वैल्यू हो गई 37 प्लस 1 इज 38। हमारे पास n की वैल्यू भी आ गई, सो हम लोग इजीली Sn निकाल सकते हैं। तो Sn के फॉर्मूले के लिए हम लोग जो सेकंड है इजी वाला, क्योंकि हमारे पास ए और लास्ट टर्म दोनों गिवन है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो s ऑफ 38 विल बी इक्वल टू 38/2। ए की वैल्यू है 17 और ये 350 19, तो ये 19 इंटू जाएगा 367। तो 3670 डबल करो 04317
और इसमें से 367 को माइनस कर लो, तो 3, ये 13 to 7, फिर ये 9, ये हो गया 6। कंफर्म कर लेते हैं, ये तो मैंने एक रफ से निकाला है। 63 का 3, 6, 54, 60, 27, 33, और ये हो गया 7, 6, 3, तो 3, 7, 9, 6, हाँ करेक्ट था। तो ये वैल्यू आ गया 6, 9, 7, 3। ओके, तो इसको सॉल्व करने के मैंने क्या किया, 367 को मैंने 20 से मल्टीप्लाई करता, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3670 आएगा, उसको डबल करेंगे 7340 आएगा। फिर उसमें से मैंने एक 367 को माइनस कर दिया क्योंकि वो 19 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, हाँ, और फिर मैंने क्रॉस चेक कर लिया उसका, तो ये आ गया अपना आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 7, find the sum of first 22 terms of an AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149। सोल्यूशन, अब यहाँ पे n की वैल्यू गिवन है 22, D की वैल्यू गिवन है 7 और 22nd टर्म A22 है 149, और हमें निकालना है S22। तो S22 के लिए हमें चाहिए A की वैल्यू, तो A की वैल्यू के लिए वी विल यूज फॉर्मूला फॉर AN, A प्लस N माइनस 1 इंटू टी। तो AN मतलब A22 is equal to A plus 22 minus 1 into D। A22 है 149 is equal to A plus 21 into 7, तो 149 is equal to A plus 147। तो A की वैल्यू हो गई 149 माइनस 147, A की वैल्यू आ गई 2। अब इस A की वैल्यू को मैं यूज़ कर लूँगा इसमें SN के फॉर्मूले में, SN इज इक्वल टू n/2। अब मुझे 22nd टर्म ऑलरेडी गिवन है, तो मैं उसका ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, तो S ऑफ 22 विल बी इक्वल टू 22/2, A आ गया 2 और AN है 149, ये 11, तो 11 इंटू 151, तो S ऑफ 22 विल बी इक्वल टू 151 और 151, तो ये होगा 1661, ये आ गया 1661। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसको वीडियो में कुछ डाउट है या अगर आपको कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।